बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स के लिए कुछ रूल्स हम ऐसे देखते हैं जिनसे आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक जो हैं वो बहुत हद तक कवर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हम उन कन्फ्यूजन्स को हम इंशाअल्लाह ताला रिमूव करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो लेसन है करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग्स। तो इसके हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। करेक्ट स्पेलिंग्स को हम किस तरह से कर सकते हैं, हम अपने स्पेलिंग्स को किस तरह से दुरुस्त जो है वो लिख सकते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 है कि क्यू के बाद हमेशा यू आएगा। क्यू के बाद हमेशा यू आएगा। क्यू, जब भी क्यू आएगा उसके बाद यू आएगा। तो क्यू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय यू। तो ये आपने याद रखना है, क्यू के बाद हमेशा यू आएगा। तो देखें इसकी एग्जांपल देखें QUEEN। देखिए मैं आसान से मुश्किल की तरफ चल रहा हूँ। पहले बिल्कुल आपको आसान रूल बताऊंगा, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले। तो क्वीन देखें, इसी तरह से क्वाइट, QUITE क्वाइट होता है, क्वाइट। इसी तरह से एक होता है QUIET क्वाइट, ये क्यू से है। और एक लेटर है, एक वर्ड है, देखें QUEUE क्यू, इसका मतलब होता है कतार। तो ये तमाम क्यू के बाद हमेशा यू आता है। तो ये एक इस वर्ड के बारे में आपने याद रखना है। जो क्यू है ये इंग्लिश में ऐसा वर्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा रिडंडेंट लेटर्स हैं। देखें सिर्फ क्यू, अगर यहाँ पे अकेला क्यू ही लिख दिया जाए और ये जो 4 स्पेलिंग्स हैं ये ना लिखे जाएं तो आवाज़ तो वही आएगी। ये 4 जो हैं ये इनका यहाँ पे कोई फ़ायदा नज़र नहीं। इनको रिडंडेंट कहते हैं, रिडंडेंट है। ये सबसे ज़्यादा रिडंडेंट इस लेटर में है इंग्लिश में। तो 4 हैं ये देखें। तो क्यू के बाद हमेशा यू आता है। रूल नंबर 1 आपने ये ज़हन नशीन रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 2, इंग्लिश में आपने याद रखना है कि कोई भी वर्ड यू और वी पे एंड नहीं होता। यू और वी पे कोई भी वर्ड एंड नहीं होता। नो वर्ड इन इंग्लिश ends with U with the letter U and V। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा। देखें U के साथ कोई भी वर्ड जो है वो एंड नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स देखें ब्लू, U के बाद E है। इस तरह से क्लू, U के बाद E है। और इसी तरह से देख लें गिव, V है, V के बाद E लगा हुआ है। तो कोई भी इंग्लिश में जो वर्ड है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड वो U और V पे एंड नहीं होता। उनके बाद कोई ना कोई लेटर आगे लगा होगा, E, प्रेफरेबली E लगा होगा। तो ये आप ज़हननशीन रखें। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वो ही है कि U वाली एक्सेप्शन है। U, जो वर्ड U है, YOU वाली एक्सेप्शन है। U के अलावा बाकी कोई वर्ड जो है वो V पे और U पे एंड नहीं होता। V पे और U पे बाकी कोई वर्ड एंड नहीं होता, सिवाय किसके? सिवाय एक U लेटर है जो कि U पे एंड होता है। तो ये इसका रूल नंबर 2 है। आगे हम देखते हैं इसका रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 देखें, जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। रूल नंबर 3 जो है इसको आपने जहन में रखना है। देखें ये है EI और IE। देखें ये EI और
ई आई और आई ई, ये अक्सर औकात अल्फाज के अंदर आते हैं, वर्ड्स के अंदर आते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे हमने ई आई लगाना है और कहाँ पे हमने आई ई लगाना है। तो इसको आपने जहन में रखना है। ये दोनों लॉन्ग ई की साउंड देते हैं, लॉन्ग ई की, ये दोनों लॉन्ग ई की साउंड देते हैं। इनकी इनको देखें आप, जहन में आपने ये रखना है कि ई आई वहाँ पे आएगा जहाँ पे ई आई से पहले सी होगा। ई आई से पहले अगर सी होगा तो फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आई। सी पहले होगा तो उसके बाद फिर ई आई स्पेलिंग में हम यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें, रिसीव, रसीव, देखें सी है पीछे, आगे आई ई, लॉन्ग ई की साउंड दे रहा है तो आगे आई ई वाले स्पेलिंग हमने यूज़ किए हैं। इसी तरह से देखें डिसीव, डिसीव में भी आई कौन से लगे हैं, ई आई, सी के बाद ई आई वाले स्पेलिंग हमने यूज़ किए हैं। तो सी के बाद में अगर हम स्पेलिंग्स यूज़ करेंगे लॉन्ग ई वाले तो वो होंगे ई आई स्पेलिंग्स। इसके अलावा जो बाकी लेटर्स होंगे उनमें हम लगाएंगे आई ई। जैसे है देखें, ग्रीफ, ग्रीफ, ब्रीफ, इस तरह से जो बाकी वर्ड्स होंगे जो बाकी दूसरे लेटर से शुरू होंगे सी के अलावा, उनके बाद हम लगाएंगे आई ई। तो ये रूल आपने याद रखना है कि ई आई हमने कहाँ लगाना है और आई ई हमने कहाँ लगाना है। तो ये रूल नंबर था हमारा 3। अब हम देखते हैं कि डबल लेटर्स वाला, कुछ लेटर्स होते हैं जो डबल यूज़ होते हैं, डबल लेटर रूल समझिए इसको, डबल लेटर रूल। ये देखें, डबल लेटर्स वाला रूल जो है वो भी आपने जहन नशीन रखना है। बाज़ अल्फाज होते हैं उनमें डबल लेटर, दो को मिला के हम एक लेटर बनाते हैं, तो उसमें जो डबल एक लेटर होता है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से। देखें, जैसे है ब्यूटीफुल, ये ब्यूटी और फुल दो लेटर से मिलकर बना है। अगर हम इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटी फुल, सिंगल एल, तो एक एल जो है इसमें से ख़त्म हो जाएगा, ये याद रखना है। इसी तरह से देखें फुलफिल, फुल प्लस फिल, इसको अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो बन जाएगा फुल फिल। तो ये भी एल कट जाएगा, ये भी एल कट जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। जहाँ पे डबल लेटर्स आते हैं उन डबल लेटर्स को जब हम इकट्ठा मिला के लिखते हैं तो उनमें से एक लेटर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऑलरेडी देखें, इसमें ऑलरेडी, ऑल प्लस रेडी, इसको अगर हम मिला के लिखेंगे तो बनेगा ऑल रेडी। तो इस तरह से डबल लेटर्स वाला ये रूल जो है ये भी आपने याद रखना है। तो इसके बाद देखें, हम देखते हैं कि कुछ वर्ड जो हैं वो सी पे एंड होते हैं। सी पे कुछ वर्ड जो हैं वो सी पे एंड होते हैं। तो सी पे एंड होने वाले वर्ड्स के साथ अगर हम कोई सफिक्स लगाते हैं, यानी लाहका, एक होता है साबका जो वर्ड से पहले लगता है, जैसे प्री मेडिकल, प्री जो है वो साबका है, जो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। और जो बाद में जैसे है कि मैच लेस, लेस जो है ये लाहका है, इसको हम कहते हैं सफिक्स। तो सी पे जो वर्ड्स एंड होते हैं उनके बाद अगर हम कोई सफिक्स लगाते हैं तो फिर हम वहाँ पे के को ऐड करेंगे, के का वहाँ पे इजाफा करेंगे। इसकी मिसाल देखें तो देखिए पैनिक, पैनिक ये वर्ड जो है वो सी पे एंड हो रहा है। इसके बाद अगर हम कोई सफिक्स लगाते हैं, मसलन या आईएनजी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, के का इजाफा करेंगे। जैसे पैनिक, पैनिक्ड, पैनिक, पैनिक्ड, तो हमने के का यहाँ पे ईडी के साथ इजाफा किया है क्योंकि वर्ड सी पे एंड हो रहा है। इसी तरह से मिमिक वर्ड है एक, मिमिक, इसके साथ भी हम अगर करेंगे मिमिक, मिमिक्ड, तो इसमें देखें हमने ये सफिक्स लगाया है,
सफिक्स ईडी लगाया है तो के का हम इजाफा करेंगे। कोई वर्ड अगर सी पे एंड हो रहा है, सी पे अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है और उसके साथ हम कोई सफिक्स लगाते हैं तो वो सफिक्स लगाते वक्त हम क्या करेंगे, उसमें के का हम इजाफा कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है। ये रूल सी पे एंड होने वाले वर्ड्स के लिए है, जो वर्ड्स सी पे एंड होते हैं। अब एक और आपको मैं रूल बताता हूँ, वो भी डबल लेटर्स वाला रूल है। डबल लेटर्स वाला रूल है, डबल लेटर्स, इसको भी डबल लेटर रूल आप कह सकते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, डबल लेटर्स रूल। ये कैसे डबल है देखें, इसमें इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट पे एंड होते हैं, जैसे देखें बिगिन, ये वर्ड है हमारे पास। ये देखें, ये एन कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, ये वर्ड एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, लेकिन इस कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वाउल है। कॉन्सोनेंट से पहले वाउल है। तो ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले वाउल दिया गया हो, तो जब हम उसके साथ कोई सफिक्स लगाएंगे तो हम उसमें लेटर को डबल कर देंगे। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा है बिगिन, जब हम इसके साथ सफिक्स करेंगे तो फर्ज करें आईएनजी हम लगाते हैं, तो करेंगे हम बिगिनिंग, डबल एन कर देंगे। और इसकी क्या आपने ध्यान में क्या रखना है, ये वर्ड देखें एंड हो रहा था एन पे, और एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एन के पीछे क्या है, वाउल है। देखें एन के पीछे आई जो है वो वाउल है। तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा हो और उससे पीछे वाउल हो, जब उसके साथ हम इजाफा करते हैं यानी सफिक्स लगाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेटर का एक का इजाफा कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल और देखें, जैसे देखें स्टार है, स्टार यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है और उससे पीछे क्या है, वाउल है। तो इसमें देखें हम करते हैं स्टारी, तो हमने डबल कर दिया लेटर को, आर सिंगल था, हमने उसको डबल लेटर कर दिया है। तो ये भी रूल्स है, रूल आपने याद रखना है। तो इसके बाद देखें, इसका नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, जो कि है आपने याद रखना है कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो है वो ZLE पे एंड नहीं होता। ZLE पे कोई वर्ड एंड नहीं होता। वर्ड कहाँ पे एंड होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डबल Z L पे एंड होते हैं। तो हमेशा डबल ZL पे एंड होंगे, सिंगल ZL पे कोई वर्ड एंड नहीं होगा। ये भी आपने रूल्स याद रखना है, ये रूल याद रखना है आपने। देखें मज़ल, ये मज़ल का मतलब होता है जो बैलों को छींका वगैरह देते हैं मुंह के आगे, उसको मज़ल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए पज़ल, ZLE पज़ल, ठीक है। इसी तरह से देखें डैज़ल, इसी तरह से देखें ड्रिज़ल। तो सारे वर्ड जो है डबल ZL पे एंड हो रहे हैं, ZL पे एंड हो रहे हैं। इनमें से कोई भी सिंगल ZLE पे एंड नहीं हो रहा। तो ये भी आपने याद रखना है कि इंग्लिश में कोई वर्ड सिंगल LE यानी सिंगल ZLE पे एंड नहीं होता। तो ये आपने रूल्स याद रखने हैं। तो स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक्स हैं इनको मिनिमाइज़ करने के लिए इन रूल्स को याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये जो रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको अगर आप याद रखते हैं तो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन जो होते हैं कि यहाँ पे कौन से स्पेलिंग्स आने चाहिए, यानी EI वाला जैसे मैंने आपको बताया है, C वाला बताया है, अगर आपको रूल्स का पता है तो आप फौरी तौर पे करेक्ट स्पेलिंग को पिक कर सकते हैं और राइटिंग में आप करेक्ट स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई एक चीज़ भी नई मिलती है,
सिंगल चीज़, कोई सिंगल थिंग, समथिंग न्यू। आप कोई भी एक चीज़ भी नई आपको मिलती है मेरी वीडियोस में, तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, कमेंट करें, आप अप्रिशिएट करें।